गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो फार्मासिस्ट यूपीएनएचएम का पेपर है ये आपका 28 और 29 तारीख को होने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों का 28 तारीख को लगा हुआ है, कुछ लोगों का 29 तारीख को लगा हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू तैयार कर लें। तो इसीलिए मैं कुछ एमसीक्यू लेके आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग एक बार इसका रिविजन कर लेंगे। 64 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, इज पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। तो ये आपका बी सही रहेगा। इवलरी नॉन आपका रहेगा। और 65 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये आपका जो रहेगा तो बीटा बीटा जो लॉल है, जो कि आपका डी आंसर सही है। उसके बाद आपका 66 नंबर का जो आंसर है, एज पर आईसीएच गाइडलाइन लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन इज एस एन रेशियो। तो ये आपका आंसर नंबर डी रहेगा। और इसमें आपका 10 सही है। 0.9% बीट बाई वॉल्यूम एन ACl सोल्यूशन इज इक्वल टू। तो इसका आपका बी सही है। 1.53 मैक्सिमम पर 10 ml। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जो है तो जूम करके देख लेंगे, हो सकता है थोड़ा क्वालिटी इशू हो। उसके बाद आपका 68 नंबर का है, RPSPLC इन्वॉल्व्स। तो ये आपका बी नंबर का सही है। लेस पोलर स्टेंसरी फेज लेस देन मोबाइल फेज। तो ये आपका बी क्वेश्चन आंसर आपका सही है। ठीक है, 69 का आपका जो है तो वो रहेगा, द स्टेटमेंट स्टोर इन कूल प्लेस एज पर IP मीन्स। तो इसका सी सही है। स्टोर एट एनी टेम्परेचर बिटवीन 8 सेल्सियस टू 25 सेल्सियस। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि एक आपका होता है जो कि कोल्ड स्टोरेज और एक आपका होता है जो कि कूल स्टोरेज। तो ये यहाँ पे जो पूछा गया है कूल स्टोरेज का पूछा गया है। तो कूल स्टोरेज का आपका जो रहेगा तो ये 8 सेल्सियस से 25 सेल्सियस तक होता है। जो जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 सेल्सियस से 8 सेल्सियस, ये आपका कोल्ड प्लेस का है। तो अगर कोल्ड प्लेस पूछते हैं तो 2 सेल्सियस से 8 सेल्सियस वाला लगाएंगे, और अगर कूल प्लेस पूछते हैं तो जो अभी आपने लगाया है 8 सेल्सियस से 25 सेल्सियस। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, 70 नंबर का जो आपका है तो ये आपका है, आ रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म आ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक टेबलेट इज। तो ये आपका रहेगा HPMC, आंसर नंबर ए। ठीक है, 71 आपका रहेगा, टेट्रा ब्रोमोफुलरेसिन प्रोड्यूस स्टेन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑन द लिप। तो ये आपका बुलिश रेड कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद आपका 72 रहेगा, इफ़ द एक्सपायरी डेट ऑफ द टेबलेट इज़ नॉट मेंशनड ऑन द टेबलेट मीन्स दैट एक्सपायरी टाइम इन ईयर इज़। अगर किसी भी टेबलेट पे उसकी एक्सपायरी मेंशन नहीं है तो कितने दिनों में एक्सपायर होगी आप मानेंगे। तो इसका आपका 3 ईयर मैक्सिमम होता है। तो इसका बी सही रहेगा। 73 आपका है। 73 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोड बाई फोटो डेकोपोजिशन ऑफ द ड्रग। तो ये आपका रहेगा डीकम्पोजिशन का फर्स्ट। ठीक है, आपका जो 74 नंबर का क्वेश्चन है उसमें है आपका, ग्लास यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द वेल कम एम्पुल्स एंड ट्रांसफर बॉटल इज। तो ये आपका रहेगा टाइप सेकेंड सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, और 75 आपका है, विच टिश्यू हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। तो ये आपका लीवर, आंसर नंबर सी। 76 क्लिनिकल ट्रायल आर परफॉर्म्ड ऑन। तो ये आपका क्लिनिकल जो होता है ये ह्यूमन होता है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल जो आपका होता है ये ह्यूमन में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, 77 आपका जो है, द लोडिंग डोज D1 ऑफ ड्यूरिंग इज यूजली बेस्ड ऑन द। तो ये आपका डी, apparent volume of the distribution and desired drug concentration in plasma। 78 license for wholesale of drug specified in schedule C and C1 are issued in the form। तो ये आपका 21B रहेगा। ठीक है, 79 on cancellation of the manufacturing license the loan license is।
तो इसमें से आपका कैंसल्ड है, सस्पेंडेड है, टेम्परेरी सस्पेंडेड है, जिसमें से आपका नन ऑफ द एबव रहेगा। 80 नंबर का आपका है ड्रग रिटेल सेल लाइसेंस आर इशूड बाई ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 81 जो है, तो द रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग हैव डेट ऑफ एक्सपायरी शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर द पीरियड ऑफ एट लीस्ट। तो ये आपका 0.05 ईयर रहेगा, ठीक है, 0.5 ईयर रहेगा आपका आंसर नंबर ए। और 82 आपका है विच टाइप ऑफ ट्राइकोम इज प्रेजेंट इन द अश्वगंधा। तो अश्वगंधा में आपका ब्रांच्ड होता है, ये आपका ये सही है। और 83 छोटा चांद इज सिनोनिम्स ऑफ। छोटा चांद आपका जो सिनोनिम्स है ये राउल्फिया का है। तो आप लोगों ने देखा, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो ये मैं आपको जो है यही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू तैयार करें और रिवीजन करें। जितना से ज़्यादा एमसीक्यू आप लोग तैयार करेंगे जो भी आपके सिलेबस में आने वाले हैं, तो आप लोग अच्छा गेन कर पाएंगे। तो आप लोगों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू।